बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई अगले राउंड में पहुंच गई है। गहलोत गुट के विधायक आज फिर शांति धारीवाल के घर पर इकट्ठा होंगे। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। स्पीकर को 90 से ज्यादा विधायक अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। गहलोत गुट के विधायकों ने चीफ विप से वक्त मांगा है मुलाकात का। तो 90 से ज्यादा विधायक गहलोत गुट के अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और शर्त यह रखी गई है कि गहलोत गुट से ही कोई एक लीडर चुना जाना चाहिए, यानी अगला सीएम गहलोत गुट का ही होना चाहिए। यानी सचिन पायलट के लिए अभी हालात काफी मुश्किल है। गहलोत के मंत्री उदयलाल आंजना का बड़ा बयान आया है। सचिन पायलट किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आंजना की तरफ से बात कही गई। पर्यवेक्षकों पर विधायकों को भरोसा नहीं है, यह बहुत बड़ी बात कही गई। जो दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे गए उन पर भरोसा नहीं है, यह बात भी आंजना की तरफ से कही गई। पर्यवेक्षक हाईकमान तक सही जानकारी नहीं पहुंचाते। आलाकमान पे तो विश्वास करके वोटिंग कौन बीच में नहीं कर रहा, मतलब ऑब्जर्वर सही मैसेज ऑब्जर्वर शायद पूरी बात नहीं कही होगी के मार्फत के साथ यहाँ ऐसा वातावरण हो रहा है। गहलोत कह रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत में गद्दार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये तो गहलोत साहब से आप ज्यादा मिल लेते हैं, पत्रकार वार्ता भी होती है, उनसे बात करें तो गहलोत साहब कह रहे हैं तो वो ठीक ही कह रहे हैं। नहीं तो आज एक बार फिर से क्या स्पीकर से मुलाकात करेंगे आप लोग? तो एक बार हो गई, स्पीकर से बार बार मुलाकात करने का कोई मतलब नहीं। हमने भावना तो स्पीकर ही हमारे इस्तीफे मंजूर करता है, इसलिए उनको इस्तीफे दिए। बाकी किस बात की विधायकों की अभी नहीं, स्पीकर को तो इसमें कोई पार्टी है नहीं, स्पीकर को तो लेना देना क्या है। ये कहा जा रहा है कि क्या विधायकों की सिर्फ इस बात की नाराजगी है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाए? हाँ, शायद दूरियां इतनी बढ़ गई है सभी में कि मतलब वो अब उनको वो बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं, क्योंकि आमने सामने रहने की जो स्थिति रही थी फेयर माउंट में और सरकार अस्थिर होने की स्थिति बनी थी, उस समय इतनी दूरियां बढ़ गई कि उस खाई को पाटना मुश्किल हो रहा है। ऑब्जर्वर जो थे, आप उन पर ही अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। एक राय थी कि यार इसके मार्फत सोनिया जी को हम मैसेज देना चाहते हैं, हाईकमान को मैसेज देना चाहते हैं कि विधायक क्या चाहते हैं। ये ऑब्जर्वर कह रहे हैं या नहीं कह रहे हम नहीं जानते। लेकिन जो इस्तीफा दिया वो अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है कि आप मैसेज देना ही आप लोग क्या चाह रहे हैं। आखिरकार अचानक से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आप कहाँ दे दिया यार, अचानक से कहाँ दे दिया? आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया है। बस यार इतनी लंबी बात तो मेरे से नहीं है। बाइकआउट भी किया है नहीं, विधायक दल की मीटिंग का बाइकआउट नहीं किया हमने, तो विधायक दल तो मीटिंग अपने साथ हुई। हमने अपने मैसेज तो देना था हाईकमान को कि हम ये चाहते हैं, हमारी बात सुनो। आप सीपी जोशी साहब से मिलने आए हैं? नहीं, ये तो मेरे रूटीन का मामला है। जब भी जयपुर में रहता हूँ तो जब से सीपी साहब यहाँ शिफ्ट हुए हैं, जब से सुबह की चाय यही पीता हूँ, इसलिए तो। आप क्या चाहते हैं, अशोक गहलोत यही रहें? मुख्यमंत्री कौन होगा फिर राजस्थान का? अभी तो अशोक जी गहलोत हैं और आगे भी वो निर्णय तो अशोक जी गहलोत ही करेंगे। अगर वो चुनाव लड़ते हैं और निर्वाचित हो जाते हैं एक व्यक्ति एक पद के अनुसार, उसके बाद निर्णय करेंगे। ठीक है। तो ये उदयलाल आंजना है जो कि राजस्थान सरकार के मंत्री हैं और गहलोत के बेहद करीबी हैं। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि उनको ऑब्जर्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये गंभीर आरोप है एक तरह का कि ऑब्जर्वर जो दिल्ली से गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पूरी बात ऊपर तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में गहलोत गुट का विद्रोह अब और ज्यादा बढ़ गया है। मुख्य सचेतक ने स्पीकर से मिलने का वक्त मांगा है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने स्पीकर से समय मांगा। स्पीकर से इस्तीफा मंजूर करने की एमएलए जो है वो मांग करेंगे। नाराज विधायक चाहते हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो सियासी ड्रामा चल रहा है ये कहां जाकर के थमेगा? देखिए, बिल्कुल ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और प्रेशर पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं गहलोत गुट बहुत ज़्यादा हावी नज़र आ रहा है। कुछ देर पहले उदयलाल आंजना भी मिले थे जो कि सीपी जोशी के घर जा रहे थे। कल रात को भी सीपी जोशी के घर वो मौजूद थे और मुख्य सचेतक जो है महेश जोशी, इन्होंने भी सीपी जोशी से मिलने की समय मांगा है विधानसभा स्पीकर से। कुल मिलाकर ज़रूरत इतनी है कि जो इस्तीफ़ा दिया है उसको इस्तीफ़ा स्वीकारने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि गहलोत गुट अच्छी तरीके से समझता है कि जो भी फैसला होना है आज और कल, यानी 1 से 2 दिन के अंदर ही ये फैसला हो जाएगा।
क्योंकि अगर आगे फिर से इस लंबे टाल मटोल के रवैये में अपनाया गया तो आला कमान का जो फैसला होगा वो मान्य होगा, क्योंकि ये फिर जो पूरा जो सियासी घटनाक्रम है ये कहीं ना कहीं उल्टा पड़ जाएगा इनके लिए। तो दबाव इसीलिए बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो गोविंद डोटासरा हैं प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के, वो यहाँ से रवाना होकर सीधे ऑब्जर्वर्स के पास पहुँच चुके हैं। वहाँ पर बातचीत की जा रही है और लगभग ये माना जा रहा है कि 2 बजे दोनों ऑब्जर्वर यहाँ से रवाना होकर दिल्ली जाएंगे। कल का घटनाक्रम की सारी बात ऑब्जर्वर्स को बताई जा रही है और एक लाइन की बात उनको बता दिया गया है कि मनीष, लेकिन उदयलाल आंजना जिनसे आप बात कर रहे थे उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही कि उन्हें ऑब्जर्वर पर भरोसा नहीं है। अब आंजना जो बात कह रहे हैं वो बात आंजना अपने तरफ से तो कह नहीं रहे होंगे, ये माना जा सकता है कि वो बात गहलोत कह रहे हैं। गहलोत खुद दिल्ली में आकर के सोनिया गांधी से मुलाकात करके गए, वो राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो ये ऑब्जर्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ऑब्जर्वर आला कमान तक पूरी बातें नहीं पहुंचा रहे हैं, ये काफी गंभीर है। तो अब क्या आपको क्या खबर मिल पा रही, क्या दिल्ली से ऑब्जर्वर बदले जा सकते हैं? गहलोत का अगला मूव क्या हो सकता है? जी हाँ, देखिए बहुत बड़ा ये बयान है और बयान के साथ साथ किस तरीके से बगावत विधायकों ने करके रखी है। कल बायकॉट कर दिया पूरी तरीके से विधायक दल की बैठक में और आज सुबह सुबह खुद वरिष्ठ मंत्री उदयलाल आंजना कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजस्थान में और वो कह रहे हैं कि उन्हें जो ऑब्जर्वर हैं उन पर भरोसा नहीं है, वो आला कमान तक के ये लोग सही तरीके से बात नहीं पहुँचाते हैं। लिहाजा अगर 2 बजे दोनों ऑब्जर्वर यहाँ से जा रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली से कोई और भी नेता यहाँ पर आएंगे, उसके बाद मान मनोवल का दौर शुरू होगा। प्रदेश अध्यक्ष पहले से ही वहां ऑब्जर्वर के पास बैठे हुए हैं और एक बार फिर से शांति धारीवाल के घर पर सभी विधायकों को एकजुट करने की बात कही जा रही है। यानी कल शाम से जिस तरीके से घटनाक्रम बदला, प्रेशर पॉलिटिक्स हावी हुई, ठीक वैसा ही दौर चलता रहेगा। महेश जोशी ने बताया भी है कि उन्होंने समय मांगा है विधानसभा स्पीकर से मुलाकात करने के लिए। ये समय मांगने का वजह सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से वो दबाव बना रहे हैं कि हमारे इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाए। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद आला कमान तक के एक मैसेज पहुंचेगा कि जो विधायक चाहते हैं और इस्तीफा मंजूर होने का मतलब ये होता है कि कांग्रेस की सरकार का खत्म हो जाना राजस्थान से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।